माउंट सफा पब्लिक स्कूल शाहपुर की जानिब से स्पेशल डेंटल हेल्थ चेकअप 25 अक्टूबर बरोज़े हफ्ता माउंट सफा पब्लिक स्कूल शाहपुर में डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप मुनक्किद किया गया। 4 माहिर डॉक्टरों ने स्कूल का दौरा किया, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब, डॉक्टर रियाज अहमद साहब, डॉक्टर फरहीन सुल्ताना साहिबा, डॉक्टर रियान साहब ने तमाम स्टूडेंट्स के दांतों का मुआयना किया और बच्चों को दांतों और मसूड़ों की हिफाजत के तरीके बताए। डॉक्टरों ने बच्चों को सिखाया कि दांतों को साफ कैसे रखना है, सही तरीके से ब्रश कैसे करना है और हिफ्ज़ान सेहत की क्या अहमियत है। डॉक्टर्स की जानिब से बच्चों में टूथब्रश और टूथपेस्ट भी तकसीम किए गए ताकि वो रोज़ाना सफाई की आदत डाल सके। डॉक्टर अतीक साहब ने बच्चों से सेहतमंद और मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारने की अहमियत पर रोशनी डाली। इन्होंने रोज़मर्रा ज़िंदगी की 5 आदतें बताई जो कामयाबी की कुंजी है। सुबह जल्दी उठना, दांत साफ करना और गुस्ल करना, इबादत करना, सेहतमंद ग़िज़ा लेना और सबसे ज़रूरी बात यह कि अच्छी बातों को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में अमल भी करना है। इन्होंने कहा कि जब हम इन आदत को मुस्तकिल तौर पर अपनाते हैं तभी हम ज़िंदगी में कामिल और कामयाब बन सकते हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम तशुक्रिया तकरीब और डॉक्टरों की गुलपोशी के साथ हुआ। माउंट सफा पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चे की मुस्कुराहट हमारी पहचान है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यूनुस सर का, सोहेल साहब का, सैयदा खान मैडम का और माउंट सफा स्कूल के तमाम मैनेजमेंट का और तमाम टीचर्स का जिन्होंने कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया। और उसके बाद मैं शुक्र अदा करता हूँ, मशकूर हूँ डॉक्टर रियाज साहब का, फरहीन डॉक्टर का और हमारे रियान डॉक्टर का अपना कीमती वक्त देकर कैंप को कामयाबी के लिए अपना टाइम दिए। अब जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप है, तो डेंटल हेल्थ के ताल्लुक़ से आप सबको चंद मुफीद बातें हैं जो बताना चाह रहा हूँ। एक है जिंजाविटिस। अब जिंजाविटिस बोले तो ये है कि मसूड़े लाल होते, ब्रश करे तो कभी खून आता ना मसूड़ों से, वो जिंजाविटिस में होता है। और दूसरी चीज़ है पेरियोडोंटिटिस। पेरियोडोंटिटिस और ये इसमें क्या होता है, दांत कमज़ोर होता, दांत हिलना चालू होता, पेरियोडोंटिटिस बोलते हैं, ये भी मसूड़े का प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम है हैलिटोसिस। हैलिटोसिस किसे बोलते हैं हम लोग, मुंह से बो आती है, मुंह से बो आना है ना, ये हैलिटोसिस में आता है। ये मसूड़ों की 3 बीमारियां हैं, दांतों के 3 बीमारियां। मसूड़ों के 3 बीमारियों में क्या है, दांतों को कीड़ा लगना, दांत टूटना, फ्रैक्चर होना, और तीसरी चीज़ है दांतों का घसना। और मसूड़ों के प्रॉब्लम में क्या है, जिंजाविटिस, पेरियोडोंटिटिस और हैलिटोसिस, ये मसूड़ों के प्रॉब्लम में आते हैं। अब उसके बाद वजह, मेन चीज़, इस पे गौर से बच्चे आप लोग सुनो, वजह क्या है दांतों की प्रॉब्लम होने की। 90% दांतों का प्रॉब्लम जो होता है ना, वो सफाई नहीं रखने की वजह से होता। दांत आप सही ब्रश नहीं करेंगे, दांत अच्छे से नहीं धोएंगे आप, उससे है ना प्रॉब्लम होता है। तो उससे क्या होता है, दांत हमेशा अच्छे से 2 से 3 मिनट ब्रश करना, अच्छे से ब्रश करना। ब्रश करने का मैडम भी सर बताए ना आपको कैसा ब्रश करना, सुने, ठीक है। डेली 2 टाइम ब्रश करेंगे सब लोग, सुबह में और रात में। कब करना, खाना गिना होने के बाद, सोने से पहले 2 टाइम ब्रश करना, ठीक है। तो मेन वजह दांतों की है, इसे हम बोलते प्लाक और कैलकुलस। प्लाक बोले तो क्या है, सॉफ्ट डेब्रिस ऑन द सरफेस ऑफ टूथ दैट कैन बी रिमूवेबल। तो दांतों में जो पीला मैला जमा होता है ना, जो हाथ से हम ऐसा नाखून से करेंगे तो निकलता है, उसको बोलते हैं प्लाक। कैलकुलस बोले तो क्या है, वही प्लाक अगर हम सही ब्रश नहीं करेंगे, सही दांत नहीं धोएंगे, तो ऐसा पेस्ट लगे, ऐसा ज़रा 1 मिनट 30 सेकंड 1 मिनट में धोरे, कुल्ली कर लिए, कुल्ली करके बाहर निकले, तो प्लाक में क्या होता है, थूक में हमारे कैल्शियम और फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट है ना, प्लाक पे जमा होते होते हार्ड शक्ल इख्तियार कर लेता, सख्त होता, उसको हम बोलते हैं कैलकुलस। तो 90% दांतों की बीमारियों की वजह है प्लाक और कैलकुलस। प्लाक में क्या है, कॉलोनीज लैक्स टुगेदर बैक्टीरियाज होते हैं प्लाक के अंदर,
तो बैक्टीरिया, तो इसीलिए क्या है, मेन चीज़ है ना ब्रशिंग। मैं वही बता रहा हूँ, अच्छा आप दांत धोएंगे तो दांतों के कुछ भी ना दांतों के प्रॉब्लम्स होते ना मसड़ों के प्रॉब्लम्स होते। ठीक है, मेन चीज़ है दांत धोना, और मेन वजह भी मैला है दांतों को कीड़ा लगने का। दूसरा प्रॉब्लम जो होता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कैसा होता है, कभी भाग रहे, रनिंग कर रहे, कूद रहे, खेल रहे, या कुछ मार लगा तो दांत टूटता, ये दूसरी वजह है दांत टूटने की। ठीक है, और जो तीसरा चीज़ बताया था मैं, दांत घसते हैं, ये तो उम्र वालों को होता है, यूजुअली 60-70 उम्र वालों को दांतों की घसाई, मतलब दांत घसते हैं, घसने की वजह से अंदर की नस बोलते हैं हम, पल्प बोलते हैं, पल्प तक रीच होने के बाद है ना जब पेन चालू होता है, पानी पिए तो झूम बोलना, चाय पिए तो झूम बोलना, सेंसिटिविटी बोलते हैं हम लोग, तो सेंसिटिविटी होती दांतों की। ठीक है, और उसके बाद सलूशन, इसका इलाज कैसा है, जिसकी जैसा प्रॉब्लम होता है। अब जैसा यहाँ मैक्सिमम बच्चों को, सबको एक 70% बच्चों को क्या है, केरीज है, कीड़ा लगा हुआ है। तो कीड़े के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसकी एक लेवल रहता दांत का, एनामेल, डेंटिन, पल्प। एनामेल डेंटिन में अगर कीड़ा है, सुराख है, तो उसको है ना सीमेंट फिल करते हैं हम लोग, चांदी फिल करते हैं, अमालगम बोलते हैं हम लोग, वो फिलिंग करते हैं। अगर वो पूरा कीड़ा जड़ तक चले गया, अंदर नस तक चले गया, तो हम उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोल के करते हैं। फिर उसके बाद है ना दांत टूटा, फ्रैक्चर केसेस में क्या करते हैं हम लोग, उस पर कैप लगाते हैं दांत पे। ठीक है, ये हो गया दांतों का ट्रीटमेंट। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एहतियाती तदाबीर। अब एहतियात क्या रखना है दांतों के हाथ से बोले तो हम लोगों को मेन चीज़ क्या है, 2 टाइम ब्रश करना। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, दांतों की बीमारियों की 90% सोल्यूशन है सफाई। अगर आप सफाई अच्छी रखेंगे, दांत अच्छे से धोएंगे, 2 टाइम ब्रश करेंगे, तो आपको दांतों के प्रॉब्लम ही नहीं आते। ठीक है, पहले ब्रश करना। दूसरी चीज़ क्या है बोले तो एहतियाती कब करना, दांत अगर काले हो रहे, दांत में सुराख दिख रही, दांत थोड़ा हिल रहा, दांत का कलर चेंज हो रहा, तो इमीडिएटली आपके जो भी डेंटिस्ट हैं, जिसको भी आप पहचानते हैं, उनके पास जाके दांत के डॉक्टर को बता के उसका इलाज कर लेना।